दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या डिप्रेशन से जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो उससे चक्कर आ सकते हैं और क्या उनका बचाव हो सकता है। तो वीडियो को डिटेल में देखिएगा क्योंकि आपको भी अगर चक्कर आने लग गए हैं तो डिप्रेशन है तो उसका क्या कारण है और उससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, कौन सी आप होम रेमेडी अपनाकर डिप्रेशन स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। और उससे अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, दिमाग में सुन्नापन आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, उससे कैसे आप उबर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से उनका दिमाग सुन्न रहता है, सारा दिन उनको चक्कर आने लगने लग जाते हैं, पढ़ाई में उनका दिमाग वो उतना पिकअप नहीं कर पाता है, उनको पढ़ाई का मन नहीं करता है और स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण उनका कहीं पे भी मन नहीं लगता और मेमोरी भी उनकी लो होने लग जाती है। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दबा सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर रोज लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जब भी आप जाएंगे, चाहे बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, बहुत सारी रिसर्च हुई है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में जब कोई भी पर्सन जाता है उसका मन उदास होता है तो बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स होता है। तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये तभी शुरू होता है जहाँ तो आपने किसी से लड़ाई करना हो। जहाँ बहुत सारी रिसर्च में पता लगा है कि जब आप स्ट्रेस से या डिप्रेशन में जाते हैं तब ये रिस्पॉन्स बॉडी देना शुरू कर देती है। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? इस रिस्पॉन्स के दौरान होता क्या है, हमारे शरीर को पूरी तरह चलाने के लिए ब्लड का, खून का दौरा अच्छी तरह होना बहुत जरूरी है, हमारे सिर वाले हिस्से में खास करके। जैसे ही आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारा शरीर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारी बड़ी मसल्स हैं, जैसे टांगों की मसल्स हैं और हाथों की जो हमारी आर्म्स की मसल है, वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ब्रेन की तरफ, हेड की तरफ है, वो सर्कुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, दिमाग की जो आपको सोनापन महसूस होने लग जाता है, सिर भारी होने लग जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है। जब स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में होते हैं, आप बैठ के खड़े होते हैं तो आपको एकदम से आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर आना ऐसा महसूस होने लग जाता है, चलते फिरते चक्कर आने लग जाता है। क्योंकि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के दौरान ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ ज्यादा आ जाती है, बजाय हमारे सिर के अंदर वाले हिस्सों के अंदर जहां से हमारे सारे शरीर को दिमाग ने कंट्रोल करना होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जब भी आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं। दूसरा इसका कारण है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में लंबे समय रहने से आपको विटामिन डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि विटामिन बी की, विटामिन डी की। इससे क्या होता है कि जब आप लंबे समय डिप्रेशन में रहते हैं, ये दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनसे दिमाग का सुन्नापन, सुस्ती, उबासी आना, मन ना लगना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, थोड़ा सा ही कोई डर की वजह से किसी से लड़ाई हो गया तब साथ के साथ ही चक्कर आने शुरू, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू, या कोई बात आपके ऊपर आ गई, आपको किसी बात से डर लगता है उसकी वजह से चक्कर आने शुरू हो सकते हैं। तो ये दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तीसरा इसका कारण होता है कि जब भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में आप जाते हैं तो आपकी बॉडी की फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि आप एक जगह सिटिंग में रहते हैं या लेटे रहते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में। इससे लंबा समय स्ट्रेस डिप्रेशन चलने में आप एक ही जो पोस्चर में पड़े रहने की वजह से आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन जैसी दिक्कत हो सकती है। तो जिससे आप बैठकर या लेटकर खड़े होंगे आपको आंखों आगे अंधेरा या चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में आपको चक्कर आते हैं। इससे उबरने का सबसे बढ़िया तरीका है विटामिन बी को अपनी बॉडी के अंदर बढ़िया तरीके से पूरा करना। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई है कि विटामिन बी को अगर आप नेचुरली लेना शुरू कर दें तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे और इनसे जो जुड़ी हुई अलामतें हैं उससे ही आप बच पाएंगे। उसके लिए बहुत ही बढ़िया घरेलू रेमेडी है, वो है एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम आधा घंटे तक आप पैदल जरूर चलें, सुबह आधा घंटे तक शाम को। इससे आपको जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स दे रही थी, जो आपकी सिर वाले हिस्से की तरफ सर्कुलेशन कम हो रखी थी और बड़े हिस्सों में आपकी सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई थी, तो सर्कुलेशन को सही करने के लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करनी। दूसरा, आपको एक मेडिसिन मार्केट से मिल जाएगी जिसको बोलते हैं व्हीट ग्रास जूस, WHEATGRASS जूस। व्हीट ग्रास जूस आप लेना शुरू कर दें 5 ml सुबह, 5 ml शाम को। इससे आपको स्ट्रेस डिप्रेशन से उबर पाएंगे, ब्रेन आपका एक्टिव हो जाएगा, सुस्ती आपकी दूर हो जाएगी और आप तंदुरुस्त भी रहने लग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया आप
पाए हैं, आप घर पे रह के आराम से कर सकते हैं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किसी के हार्ट के वाल्व खराब हैं, उसकी एफिशिएंसी कम है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं हम, सारी वीडियोज़ हैं। कैसे आप डायबिटीज और थायराइड को परमानेंट ठीक कर सकते हैं, उम्र भर आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। इन सभी का इलाज हम मेरे चैनल पर वीडियोज़ बताया गया है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज मिलती रहे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।